किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ किसान भाइयों, हम आइए आपको बताते हैं क्या है नई अपडेट। पीएम किसान योजना की 30 नवंबर तक सभी वंचित किसानों को 12वीं किस्त का पैसा मिलेगा। जी हाँ किसान भाइयों, आइए बताते हैं ये कैसे मिलेगा किसान भाइयों। आइए बताते हैं पीएम किसान की 12वीं इंस्टॉलमेंट किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ किसान भाइयों, 30 नवंबर तक मिल सकती है 12वीं किस्त के पैसे। जानिए आइए कैसे किसान भाई। पीएम किसान योजना, जहां एक तरफ राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेश के लिए कई तरह की योजनाएं चला का संचालन करती हैं, और तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी देश के करोड़ों किसानों के लिए, लोगों के लिए कई लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं। इस योजनाओं का मकसद गरीब वर्ग और हर जरूरतमंद तक पहुंचाना मदद होती है। जी हाँ किसान भाई, केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए ऐसी ही एक योजना चलाई जाती है जिसका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं। ये पैसे 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्तों में दिए जाते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, वहीं अब तक 12वीं किस्त की जारी हो चुकी है, लेकिन जिन किसानों को ये नहीं मिली है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये अभी भी किसानों को 30 नवंबर तक 12वीं किस्त के पैसे जारी होते रहेंगे। जी हाँ किसान भाइयों, तो चलिए इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं किसान भाई। 17 अक्टूबर को हुई थी 12वीं किस्त किसान भाई। दरअसल 12वीं किस्त 17 अक्टूबर 2022 को जारी हुई थी, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था। हालांकि कई किसान ऐसे भी हैं जिनकी किन्हीं कारणों से 12वीं किस्त की अटक गई है यानी रुक गई है, लेकिन अगर आप अपनी इन दिक्कतों को ठीक करवा लेते हैं तो आपको अभी भी 12वीं किस्त मिल सकती है। जी हाँ किसान भाइयों, क्योंकि 12वीं किस्त के पैसे 30 नवंबर 2022 तक जारी होते रहेंगे किसान भाई। किन कारणों से आप पैसे किस्त रुक जाती है यानी अटक जाती है किसान भाई, आइए हम इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है, अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और आपको 12वीं किस्त अब तक नहीं मिली है तो इसके पीछे ई-केवाईसी का होना एक कारण हो सकता है। अगर आपने अब तक ये नहीं कराई है तो किसान भाइयों, आपको आधिकारिक पोर्टल pmkisan.government.in पर ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी करा सकते हैं किसान भाइयों। सरकार की तरफ से सबसे पहले हिसाब कर दिया गया था कि योजना के जुड़े हुए प्रत्येक लाभार्थी को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य हो गया है। अगर कोई लाभार्थी ऐसा नहीं करता है तो उनके किस्त के पैसे अटक जाते हैं यानी रुक जाएंगे। ऐसा योजना के तहत हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह ई-केवाईसी का काम कराया गया था। जी हाँ किसान भाइयों, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर आपने ई-केवाईसी करवा रखी है और खाते में फिर भी 12वीं किस्त के पैसे नहीं आए हैं, तो ऐसे में पैसे न आने की वजह लैंड सेंडिंग यानी भूमि वेरिफिकेशन हो सकती है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको करना है ये काम कि अपने नज़दीकी कृषि केंद्र पर जाकर अपनी खतौनी को दोबारा अपडेट करवाएं। इसके बाद अगर आपको आवेदन सही पाया जाता है तो आपकी 12वीं किस्त जल्द ही ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके खाते में। जी हाँ किसान भाइयों, आइए हम आपको बताते हैं क्या है जरूरी सबसे काम 12वीं किस्त के पाने के लिए। आइए हम इसके बारे में भी बता देते हैं आपको। जी हाँ किसान भाइयों, सरकार की तरफ से सबसे पहले हिसाब कर दिया गया था कि पीएम किसान योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। ऐसे में अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई है तो जाहिर है कि आपके किस्त के पैसे रुक जाएंगे। जी हाँ किसान भाइयों, ई-केवाईसी के अलावा कई ऐसे भी किसान हैं जिनकी लैंड वेरिफिकेशन यानी भूमि वेरिफिकेशन नहीं हुई है। इन किसानों के लिए किस्त के पैसे रुक गए हैं। जी हाँ किसान भाइयों, कैसे मिलेंगे 12वीं किस्त के पैसे, आइए हम इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। अगर आपने ई-केवाईसी करा रखी है तो हो सकता है कि आप जमीनी का वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग होगा। जी हाँ किसान भाइयों, ऐसे में आपको नज़दीकी कृषि कार्यालय में जाकर भूमि वेरिफिकेशन करवाना होगा। जी हाँ किसान भाइयों, इसके बाद आपको किस्त जारी हो जाएगी। जी हाँ किसान भाइयों, इसके अलावा अगर आपने ई-केवाईसी करवा रखी है और आपकी लैंड वेरिफिकेशन भी हो रखी है तो इसकी स्थिति में हो सकता है कि आवेदन में कोई गलती, जैसे फॉर्म में गलती, बैंक खाते की जानकारी गलत या दस्तावेजों में आदि गड़बड़ी हो तो इसको आपने नज़दीकी कृषि कार्यालय में जाकर ठीक करवा लीजिए। जी हाँ किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो किसान भाइयों शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक भी करना। जय जवान जय किसान।